भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल ज़रूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो कांव कांव की आवाज़ ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव 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 करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियाँ होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव। दूसरा उपाय, वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता न करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप ये कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हर व्यक्ति अपनी लाइफ में सभी सुख सुविधाओं को हासिल करना चाहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान सब कुछ हासिल कर तो लेता है लेकिन अपने जीवन में वो खुशियाँ हासिल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे जिंदगी से मायूस होने लग जाता है या फिर वह अपनी खुशियों को तलाशने के लिए इधर उधर सहारा ढूंढता फिरता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो लोग खुश रहते हैं उनके साथ बहुत से लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो लोग खुश नहीं होते वह किसी के साथ रहना पसंद नहीं करते। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि व्यक्ति को हर हाल में खुश रहना चाहिए। आज हम आपको गीता में लिखी कुछ ऐसा बातों के बारे में बताएंगे जिसे अपनाकर आप अपने जीवन से दूर हो चुकी खुशियों का दोबारा हासिल कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को कर्म और धर्म का पाठ पढ़ाया था और इसके पश्चात ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गीता में मनुष्य जाति से जुड़े हुए बहुत सी बातों का उल्लेख किया गया है। अगर हर व्यक्ति इन बातों पर अमल करता है तो वह अपने जीवन को सफल बना सकता है। भगवान ने कहा है कि जो लोग अपने जीवन में खुश रहते हैं वह कभी किसी की आलोचना नहीं करते हैं। अगर वह किसी की आलोचना करेंगे
तो वह अपनी खुशियों को नज़र लगा लेंगे। ऐसे लोग अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की खुशियों की तरफ भी ध्यान देते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन के साथ नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में भाई कहा गया है कि जितना भगवान ने दिया हो उतने में ही खुश रहना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि आजकल लोग एक दूसरे की शिकायत करने में लगे रहते हैं। इस तरह के लोग किसी भी कार्य में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, परंतु जो लोग हमेशा खुश रहते हैं वह इन सभी बातों को ठीक प्रकार से समझते हैं और वह कभी भी किसी अन्य की शिकायत नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी बीते हुए कल को याद करके परेशान हो जाता है, लेकिन ऐसा करके वह हमेशा अपना समय ही बर्बाद करता है। इसलिए व्यक्ति को अपने बीते समय के बारे में याद नहीं करना चाहिए और वर्तमान में खुश रहना चाहिए। अगर व्यक्ति अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह किसी भी चीज़ की चिंता न करे और जीवन में हर हाल में खुश रहे। अब हम एक कहानी से माध्यम से समझेंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका और उसके परिवार का जीवन खुशहाल रहे। इसके लिए वह दिन रात मेहनत करता है, रुपए धन दौलत कमाता है, जीवन में सब कुछ हासिल कर लेता है, कामयाब हो जाता है, लेकिन वह खुशहाल नहीं होता। उसके लिए अब भी वही सवाल रहता है कि वह खुशहाल कैसे हो। जीवन में खुशहाल होने का बहुत ही सीधा और सरल सा मंत्र है। आप भी जानना चाहते हैं उत्तर के बारे में? तो पढ़ें यह प्रेरक कथा। एक गुरु ने अपने सभी शिष्यों के लिए फल मंगाए। हर एक के हिस्से के फल एक गत्ते के डिब्बे में रखे और हर डिब्बे पर एक शिष्य का नाम लिख दिया। सभी शिष्यों के फलों के डिब्बे तैयार हो गए। अब उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हारे लिए फल कुटिया के अंदर रखे हैं। सभी लोग अंदर जाकर अपना नाम लिखा। डिब्बा ले लो। सभी शिष्य कुटिया के अंदर दौड़ पड़े। उत्साह में एक दूसरे पर ही गिरने लगे। कोई अपने नाम का डिब्बा नहीं खोज पाया क्योंकि अव्यवस्था फैल गई थी। यह देखकर गुरुजी ने शिष्यों को वापस बुलाया और कहा, तुम लोग एक एक करके कुटिया में जाओ और जो भी एक डिब्बा हाथ लगे उठाकर ले आओ और उस पर जिस शिष्य का नाम लिखा हो उसे दे दो। ऐसा करने से 2 मिनट में ही हर शिष्य के हाथ में उसका नाम लिखा फलों का डिब्बा था। अब गुरुजी ने समझाते हुए कहा, जैसे फलों का डिब्बा तुम लोग पहले खोज रहे थे, उसी तरह जीवन में लोग खुशियाँ खोज रहे होते हैं, लेकिन वह इस तरह नहीं मिलती। जब आप दूसरों को खुशियाँ देने लगेंगे तो आपको अपनी खुशी अपने आप मिल जाएगी। असली खुशी कुछ पाने से नहीं बल्कि देने से मिलती है। आप खुश होना चाहते हैं तो लोगों को खुशियाँ दीजिए, वहीं से आपको असली खुशी मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास आ जाएं। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण की कृपा आपके साथ सदैव बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।